हेलो एवरीवन, मैं सोनी साहनी एनटीएनेट एजुकेशन पेपर सेकंड प्रिपरेशन के लिए आपके सामने हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे आइडियलिज्म, पाश्चात्य दर्शन की एक प्रमुख विचारधारा आदर्शवाद, जो कि शिक्षा शास्त्र पेपर में बहुत अहम भूमिका निभाता है और आदर्शवाद से हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अगर हम आदर्शवाद की बेसिक्स मतलब कि मूल सिद्धांतों को समझ लें तो आइडियलिज्म से रिलेटेड हर प्रश्न को पूरी तरह से हैंडल कर सकते हैं। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड दोनों में आदर्शवाद से संबंधित 4-5 या 6-7-8-10 कह सकते हैं डायरेक्ट प्रश्न आते ही हैं और इनडायरेक्टली भी 2-4 प्रश्न आते ही रहते हैं। मैंने 2019 में एनटीएनेट क्रैक किया और मैंने पेपर में देखा कि हर टॉपिक की डीपली समझ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए आज आपके सामने मैं आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों को लेकर प्रस्तुत हूँ। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो ये सुनिश्चित करती है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है और यह संसार आध्यात्मिक शक्तियों से निर्मित हुआ है। तो आदर्शवाद का सबसे पहला सिद्धांत भी यही है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे धर्म हमारे विचार में ईश्वर की एक अहम भूमिका है। हम श्रद्धा से हमेशा ईश्वर को मानते ही रहते हैं और उस सुपर पावर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भी प्रदर्शित करते हैं। शिक्षा में अगर इसको देखा जाए तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो उद्देश्य हों, शिक्षण विधियाँ हों, सिद्धांत हों, उसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि हम अपने नौनिहालों को ऐसी शिक्षा दें कि वह एक बहुत अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, चिकित्सक कुछ भी बने, लेकिन उनके अंदर एक ये बात बैठी रहे कि हाँ, कोई है जो हमें देख रहा है, यह संसार उसी के द्वारा निर्मित है। इससे क्या अनजाने में होने वाली गलतियां तो होंगी ही नहीं और जो जानबूझ के मनुष्य अपने स्वार्थ या धर्म के नाम पर करता रहता है वह नहीं करेगा। और इस संसार का हर एक कण, ये जो हम सामने देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वह सब उसी सुपर पावर यानी कि ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है। आदर्शवाद का दूसरा सिद्धांत है भौतिक जगत अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य है कि यह जो भौतिक जगत है, विजुअल हम जो देख रहे हैं, उसकी अपेक्षा आध्यात्मिक जगत जो हम महसूस करते हैं, जो हमारा ईश्वर से जुड़ाव का एहसास है, जो धर्म योग के माध्यम से हम इस मार्ग पर चलते हैं, वह श्रेष्ठ है। वह श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह जो संसार सामने दिख रहा है, यह तो क्षण भंगुर है, ईश्वर की इच्छा मात्र पर निर्भर करता है। लेकिन जो आध्यात्मिक संसार है वह हमारे और ईश्वर दोनों के विचारधाराओं के अनुसार चलता है, हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हम अपने प्रयास से ईश्वर जैसा बन सकते हैं और कहा भी जाता है कि भगवान तो भक्त के दास होते हैं। मतलब कि हम अपने आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा इस संसार के कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम उस जुड़ाव का एहसास अपने नौनिहालों को कराते रहें विभिन्न माध्यमों से। आदर्शवाद का तीसरा सिद्धांत है कि आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मतलब कि हम सब के अंदर जो आत्मा है, हम दीपक के एक लौ की तरह हम अपने अंदर आत्मा को महसूस करते हैं या आंख बंद करके देखते हैं तो प्रकाश बिंदु के रूप में आत्मा हमें महसूस होती है, दिखती है। तो आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है। जैसे कि हम योग के माध्यम से ईश्वर से जुड़ाव का एहसास करते हैं, लेकिन वह परमात्मा जिससे हम जुड़ाव का एहसास करते हैं वह तो सर्वश्रेष्ठ है ना, क्योंकि हम सभी उसी के अंश हैं और हम उनकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। जैसा उनकी प्रेरणा होती है हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं और वह जो परमात्मा है वह सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद का अगला सिद्धांत है कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। चूंकि हम ये देखते हैं कि यह संसार जो भौतिक जगत है
इसमें विभिन्न तरह के प्राणी, वनस्पतियाँ, ग्रह, नक्षत्र, सौरमंडल सब कुछ है। उसमें भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। यह उसकी बुद्धि, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर सुनिश्चित किया गया है कि मनुष्य चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकता है। अभी मैंने पहले दूसरे सिद्धांत की व्याख्या में कहा था कि मनुष्य अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर को भी अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अर्थात वह जैसे कहा जाता है ना कि भगवान भक्त के भी दास होते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि हम अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक शक्तियों के द्वारा असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। अगला सिद्धांत है कि मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य का जो विकास है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यह सब विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। भौतिक शक्तियों से तात्पर्य है कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं जिनका हम कैसे उपयोग करते हैं, और आध्यात्मिक शक्तियों से तात्पर्य है कि कैसे हम विभिन्न आसनों, योग, ध्यान, नैतिक चरित्र, इन सब के माध्यम से अपना विकास करते हैं। कहा जाता है ना कि हमारी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। हमारे इस भौतिक संसार में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग हम अपनी सोच के आधार पर ही एकदम उचित तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, वह शिक्षा ऐसी हो कि हमारे जो बालक हैं, किशोर हैं, युवा हैं, वह अपनी शक्तियों को जाने, पहचाने, समझे और उसका सही दिशा में प्रयोग कर सके। हर बालक के अंदर अलग अलग विशेषता पाई जाती है। हम एज ए टीचर हर बालक की उन विशेषताओं को पहचाने और बालक के अंदर छुपी हुई समस्त विशेषताओं को बाहर निकालकर उनको एक पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करें। कहा भी गया है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आदर्शवाद का अगला सिद्धांत है मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है आत्मानुभूति, मतलब खुद का अनुभव कर पाना कि हम क्या हैं, कैसे हैं, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन सब का अनुभव कर पाना, सोच पाना, अपने भूत, भविष्य, वर्तमान को देखते हुए कि हम क्या हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य आत्मानुभूति, मतलब खुद को जानना, पहचानना है। साथ ही साथ ईश्वर की प्राप्ति है, मतलब कि हमारे समस्त क्रियाकलाप, हमारे सभी कार्य उस परम शक्ति, परमात्मा, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो। हम जो शिक्षा प्रदान करें, जो शिक्षा हम प्राप्त करें, उसका ऐसे प्रयोग करें कि हम अपने उत्तरदायित्वों को सही तरीके से पूरा कर पाएं और साथ ही साथ जीवन का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब मोक्ष की प्राप्ति की तरफ भी अग्रसर हो। ऐसा ना हो कि सब कुछ तो प्राप्त कर लिया, फिर लास्ट स्टेज आते आते हमें एहसास हो कि हमने मोक्ष प्राप्ति के लिए तो कोई प्रयास ही नहीं किया और पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। तो ये आदर्शवाद का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका कि मनुष्य का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति है, मतलब खुद का अनुभव कर पाना और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। आदर्शवाद का 7वां सिद्धांत है आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक है। इसका तात्पर्य है कि खुद का अनुभव करने के लिए अथवा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। सत्यम से तात्पर्य होता है सत्य, जो सही है, जो हमें दिख रहा है, जो अटल सत्य है। जैसे हम कह सकते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, उसी तरह फिर असत्य से तात्पर्य ब्रह्मा से भी लिया जाता है। दूसरा है शिवम, शिवम का तात्पर्य है भगवान शंकर और शिवम से तात्पर्य कल्याण से भी होता है और एक तात्पर्य संहार से भी होता है। और सुंदरम का तात्पर्य है पालन करता, पालन या सौंदर्य, मतलब कि यह जो आत्मानुभूति है, ईश्वर की प्राप्ति है,
वह सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना पर ही आधारित है। जब सत्य का पालन होगा, कल्याण की भावना होगी और सौंदर्य से प्रेरित होंगे हम, तभी हम खुद को अनुभव कर पाएंगे और ईश्वर की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। आठवां प्रमुख बिंदु है आदर्शवाद के मूल सिद्धांत का कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण परम आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अगर हम नैतिक आचरण नहीं बना के रखेंगे तो यह अराजकता फैल जाएगी यहाँ पर, और यह संपूर्ण शासन व्यवस्था, हमारे देश का राजनीति, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा अगर हमारे अंदर नैतिकता का ह्रास हो जाए। इसीलिए हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। नैतिक मूल्यों का विकास करने का सही समय शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें किशोरावस्था में भी नैतिक विकास के लिए ज्यादा प्रयास किया जा सकता है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक विकास किस तरह आवश्यक है, आइए इसको देखते हैं। जैसा कि आध्यात्मिक मूल्य है ईश्वर से सानिध्य का एहसास करना, ईश्वर का दर्शन करना, या ईश्वर की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर पाना। तो यह सब कब होगा? जब हम ध्यान कर पाएंगे, योग कर पाएंगे, ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। और ये इतना तो हम सभी जानते ही हैं, यह सब तभी संभव होगा जब हम सही आचरण रखेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और मर्यादित जीवन जिएंगे। इसीलिए आदर्शवाद ने कहा है कि हम अपने बालकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें कि नैतिक मूल्य उनके अंदर बाल्यावस्था से ही अंतर्निहित हो जाएं, ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आत्मानुभूति कर पाए और ईश्वर की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो पाए। आदर्शवाद का नवा सिद्धांत है राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है। यह राज्य से तात्पर्य स्टेट से नहीं बल्कि एक प्रशासनिक संस्था से है, राजनीतिक संस्था से है। राजा, जिसे हम इंग्लिश में किंग कहते हैं, उसके अंदर ये माना जाता है कि दैवीय शक्ति होती है, डिवाइन पर्सन। तो राजा के अंदर सर्वोच्च सत्ता होती है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि होती थी। राजा जो कह देते थे वही आज्ञा मान ली जाती थी, वही नियम होता था, वही कानून होता था। तो आदर्शवाद के अनुसार चूंकि राजा को एक दैवीय शक्ति माना गया है, तो उस हिसाब से राज्य ही सर्वोच्च सत्ता है, मतलब कि राजा ही सबसे प्रमुख सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है। और इसीलिए हम अपने शैक्षिक व्यवस्था में बालकों के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें कि वह प्रशासन का सम्मान करना, प्रशासनिक नियमों कानूनों को जानना, अधिकार एवं कर्तव्यों को समझें और प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान करें, राजा का सम्मान करें और उनसे प्रेरित होकर अपने कर्तव्यों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार एक शिक्षक कैसा होना चाहिए और विद्यालय, अनुशासन, शिक्षण विधियां, ये सब कैसी होनी चाहिए। नमस्कार।